करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जिसने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में आप कह सकते हैं एक भूचाल सा ला दिया। एक ऐसा नाम जो आज लगभग हर स्टूडेंट की जुबान पर है, फिजिक्स वाला। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। 40,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये अप्रैल 2026 तक एक इंडियन एजुकेशन कंपनी की वैल्यूएशन है। ये नंबर अपने आप में ही एक पूरी कहानी है, पर इसकी शुरुआत हुई कहां से? चलिए पता लगाते हैं। और सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक अकेले टीचर ने इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो इस पूरी कहानी में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी के सेंटर में है अलख पांडे, प्रयागराज के रहने वाले, और उनकी शुरुआत आप यकीन नहीं करेंगे बहुत ही मामूली थी। सोचिए, सिर्फ 5,000 रुपए की ट्यूशन फीस से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था। और ये सफ़र आसान तो बिल्कुल नहीं था। मुश्किलें ऐसी थी कि एक वक्त पर उन्हें अपने परिवार का घर तक बेचना पड़ गया था। और आज वही इंसान इंडिया के सबसे नए अरबपतियों की लिस्ट में शामिल है। मतलब ज़मीन से उठकर सीधे आसमान तक। कमाल की कहानी है ये। तो सवाल है कि ये सब पब्लिकली शुरू कहाँ से हुआ? जवाब है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने न जाने कितनों की जिंदगियां बदली हैं, यूट्यूब। देखिए, 2016 में एक छोटे से कमरे से एक यूट्यूब चैनल शुरू होता है जहां वो फिजिक्स पढ़ाते थे। फिर देखते ही देखते 2020 तक उनके पास मल्टी करोड़ के ऑफर्स आने लगे, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया। और उसके बाद प्रतीक महेश्वरी के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च किया। पर सवाल यह है कि इन्होंने इतने बड़े बड़े ऑफर्स ठुकराए क्यों? इसका जवाब उनके इस एक कोट में है कि मैंने शिक्षा के व्यापार के बजाय शिक्षा के विस्तार को चुना। और सच कहूं तो इसी एक सोच ने, इसी एक फिलॉसफी ने आगे चलकर पूरा गेम ही बदल दिया। तो उन्होंने मार्केट को बदला कैसे? उन्होंने शुरुआत की एक ऐसी क्रांति की जिसे हम कह सकते हैं अफोर्डेबिलिटी रेवोल्यूशन, यानी किफायती शिक्षा की क्रांति। और ये क्रांति कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। जहां दूसरे बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स एक कोर्स के 50,000 से 1 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे थे, वहीं फिजिक्स वाला ने पूरे साल का कोर्स महज 2 से 4,000 रुपए में दे दिया। ये सिर्फ कोई डिस्काउंट नहीं था, ये सीधे सीधे पूरे सिस्टम को एक चैलेंज था। और इसी वजह से ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं रहा, ये लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए एक इमोशन बन गया। लोगों को लगा कि हाँ, कोई तो है जो सच में हमारी सिचुएशन समझता है, हमारी परवाह करता है। और इसी चीज ने एक बहुत ही मजबूत, एक लॉयल कम्युनिटी बना दी। अच्छा, तो देखते हैं कि ये ग्रोथ आगे कैसे बढ़ी। 2026 आते आते पीडब्ल्यू की ग्रोथ के 3 मेन पिलर्स बन चुके थे। उन्होंने सिर्फ जेई और नीट तक ही खुद को नहीं रखा, बल्कि यूपीएससी, गेट, कॉमर्स जैसे कई और फील्ड्स में भी एक्सपैंड किया। फिर पीडब्ल्यू स्किल्स के जरिए कोडिंग और टेक स्किल्स के मार्केट में भी एंट्री ली, और साथ ही विद्यापीठ के नाम से इंडिया की ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में अपने ऑफलाइन सेंटर्स भी खोल दिए। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने कंपनी की सक्सेस और फाउंडर के विजन पर, आप कह सकते हैं, एक फाइनेंशियल स्टैंप लगा दिया। तारीख थी नवंबर 2025। इसी दिन फिजिक्स वाला का आईपीओ आया, और जैसे ही आया इसने मार्केट में सचमुच तहलका मचा दिया। तो आईपीओ के बाद कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया? नंबर्स खुद कहानी बताते हैं। FY26 के सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने 69.7 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बनाया। ये पिछले साल से 70%, जी हां, 70% ज्यादा था। इससे भी साफ हो गया कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना सॉलिड और सस्टेनेबल है। और इस जबरदस्त फाइनेंशियल सक्सेस का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि अलख पांडे का नाम आ गया फोर्ब्स की 2026 की बिलियनियर्स लिस्ट में। उनकी नेटवर्थ $1 बिलियन को पार कर गई, और इस तरह उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गया। लेकिन कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। मार्च 2026 में पीडब्ल्यू ने नेक्स्ट सीड फाउंडेशन को एक्वायर किया, और ये स्टेप ये दिखाता है कि कंपनी अपने सोशल इनिशिएटिव्स और एजुकेशन को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए भी कितनी सीरियस है। तो यहां से आगे क्या? इंडिया में तो इन्होंने अपनी एक अलग जगह बना ली, पर अब इस एडटेक जायंट का अगला कदम क्या होगा? आगे का विजन काफी क्लियर नजर आता है। एक तो है ग्लोबल एक्सपेंशन, खासतौर पर दूसरे डेवलपिंग देशों में। फिर एआई पावर्ड लर्निंग पर फोकस करना ताकि हर स्टूडेंट को पर्सनलाइज्ड कंटेंट मिल सके। साथ ही ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना, जैसे उन्होंने पुराने टैक्स नोटिस जैसी चुनौतियों को हैंडल किया। और हाँ, एक्विजिशंस और नए प्रोग्राम्स के जरिए अपने सोशल इम्पैक्ट को और मजबूत करना।
तो फिजिक्स वाला की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि अगर आपका इरादा साफ हो और स्टूडेंट्स के लिए ईमानदारी हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अलक पांडे आज सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि करोड़ों यंग लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या एजुकेशन में आया ये रेवोल्यूशन अब ग्लोबल होगा? क्या ये मॉडल पूरी दुनिया को बदल सकता है? सोचने वाली बात है।